लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें, जिससे आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिल जाए। धन्यवाद। आज अपन क्या है, वाष्प उत्सर्जन के प्रकार है उनका अध्ययन करेंगे। तो वाष्प उत्सर्जन 3 प्रकार का होता है। सबसे पहला है रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। दूसरा है जिसका नाम है उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। तीसरा है वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो वाष्प उत्सर्जन 3 तरह का होता है बच्चों। पहला है रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, दूसरा उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन और तीसरा होता है वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। आपसे पूछा जाता है सवाल कि वाष्प उत्सर्जन के प्रकार बताओ। तो वाष्प उत्सर्जन के 3 प्रकार आपको याद करने हैं: रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। अब रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन में आप बताओगे ये कुल वाष्प उत्सर्जन का 80 से 90% होता है। ये कुल वाष्प उत्सर्जन का 80 से 90% होता है। ठीक है, यानी ये कुल वाष्प उत्सर्जन का 80 से 90% होगा। पर्ण में रंध्र पाए जाते हैं। पर्ण में क्या पाए जाते हैं? रंध्र। पर्ण में रंध्र पाए जाते हैं। पर्ण में पाए जाते हैं रंध्र, और इन रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। इन रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन हो जाता है। इसको अपन कहते हैं रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। तो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन की अपन बता देंगे परिभाषा कि पर्ण में रंध्र पाए जाते हैं और रंध्रों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में उत्सर्जन होता है, उसको अपन कहते हैं रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। उपत्वचा क्या होती है? पौधा है, पौधे की पर्ण है। पर्ण के ऊपर मोम की परत पाई जाती है, काइटिन की परत पाई जाती है और सुबेरिन की परत पाई जाती है। ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाष्प उत्सर्जन को रोकते हैं। यानी पर्ण के ऊपर मोम, काइटिन, सुबेरिन, लिग्निन, ये सब ऐसे पदार्थ होते हैं जो वाष्प उत्सर्जन को रोकते हैं, लेकिन इनके द्वारा भी जल का वाष्प के रूप में हानि हो जाती है। तो अपन कहते हैं ये ऐसे पदार्थ है जो उपत्वचा है। क्या है? उपत्वचा। जैसे आपने ये पर्ण है, इस पर्ण के ऊपर एक मोम की परत देखी, ये तना है, तने के ऊपर आपने जैसे सुबेरिन और लिग्निन की परत देखी। ये सब ऐसे पदार्थ है जो उपत्वचा है। क्या है? उपत्वचा है। ये वाष्प उत्सर्जन को रोकते हैं, लेकिन इनके द्वारा भी थोड़ी बहुत जल की हानि हो जाती है। कुल वाष्प उत्सर्जन का जैसे 8 से 9% इसके द्वारा हो जाता है। अब अपन कहते हैं वातरंध्रीय। तने पर जो रंध्र पाए जाते हैं, तने पर जो रंध्र पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं वातरंध्र। ये सदैव खुले रहते हैं। इनकी विशेषता होती है ये सदैव खुले रहते हैं। इनके द्वारा भी जल की हानि हो जाती है। इनके द्वारा भी वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। इनके द्वारा क्या हो जाएगा? वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। इस वाष्प उत्सर्जन को कहते हैं वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। ये मरुस्थलीय पौधों के तनों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? जो मरुस्थलीय पौधे होते हैं, नागफनी वगैरह है, कैक्टस वगैरह है, उनमें वातरंध्र पाए जाते हैं। तो रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन, उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन और वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन 3 तरह का वाष्प उत्सर्जन है। ये कुल वाष्प उत्सर्जन का 80 से 90% होता है। पर्ण में रंध्र पाए जाते हैं। इन रंध्रों के द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि हो जाती है। इसको कहते हैं रंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। पौधे के ऊपर मोम, काइटिन और सुबेरिन, लिग्निन की परत पाई जाती है, इसको कहते हैं उपत्वचा। इसके द्वारा भी जल की हानि हो जाती है, इसको कहते हैं उपत्वचीय वाष्प उत्सर्जन। और अपन कहते हैं कुछ ऐसे रंध्र पाए जाते हैं जो सदैव खुले रहते हैं, उनके द्वारा भी जल की हानि हो जाती है। जैसे मरुस्थलीय पौधों के अंदर उन वातरंध्रों द्वारा जल की वाष्प के रूप में हानि होती है, तो वातरंध्रीय वाष्प उत्सर्जन। अपने को याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो वाष्प उत्सर्जन होता है वो रंध्रीय होगा। कैसा होगा? और सबसे कम होगा वातरंध्रीय। उपत्वचा तो वाष्प उत्सर्जन को रोकने के लिए बनी हुई एक परत है, लेकिन उसके द्वारा भी वाष्प उत्सर्जन हो जाता है। ठीक है, तो अब आप लोगों को वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और स्क्रीनशॉट लेकर नोट्स बना लें इस टॉपिक के। थैंक यू बच्चों।